पहुंचे स्थान पर और हमारे श्रद्धेय प्रतिष्ठाचार्य श्रीमान नरेश जी कांसल विधि पूर्वक मंच का उद्घाटन करा रहे। श्रीमान राजेंद्र सिंह जी पहुंचे मंच उद्घाटन के लिए। राजेंद्र सिंह जी कृपया शीघ्रता करें। मंच उद्घाटन प्रथम पड़ाव इस कार्यक्रम की श्रृंखला का। लीजिएगा मंच उद्घाटन का कार्य संपादित हो रहा है श्रद्धेय प्रतिष्ठाचार्य जी की कदमों द्वारा और इस प्रकार से मंच उद्घाटन का कार्य राजेंद्र सिंह जी के सुपुत्र परिवार ने यहाँ पूरा किया। जय बोलो देवादिनाथ भगवान की परम पूजाचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की के पास माइक वाले
सागीरा चैनल आदि समस्त चैनल गुरुवर के चरणों में गुरु पूर्णिमा मनाने का उपस्थित है। आइएगा और ध्वजारोहण के साथ हम आगे के कार्यक्रम को संपादित करेंगे। चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन मंगलाचरण गीत तैयार किया है। दीप प्रज्वलन के दर्शन के लिए श्रीफल चढ़ाने के लिए नीचे से ही निवेदन करेंगे। और लीजिए अगले पड़ाव पर चित्र अनावरण के लिए मैं निवेदन करता हूँ श्री जगत प्रसाद जी मनीष जी जैन। मिटता मिट जात अंधेरा ओ वंदन गुरु गोरेरा, ओ वंदन गुरु गोरेरा। आचार्य मुनीश्वर सुब्रत से मिटता मिट जात अंधेरा ओ वंदन गुरु गोरेरा, ओ वंदन गुरु गोरेरा। देवी की महावीर देवी की महावीर हमारे विधायक महोदय श्रीमान नसीब सिंह जी यहाँ पर पधार चुके हैं। अपना नसीब जगाने के लिए आज गुरु चरणों में श्रीफल चढ़ा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर आपका नसीब ऐसा जगेगा कि आप अरविंदर सिंह जी लवली के साथ आने वाले समय में इस प्रदेश के मंत्री होंगे। लीजिएगा मित्रों, और श्रृंखला को और आगे बढ़ाता हूं मैं और निवेदन करता हूं अब हमारे सभी अतिथि गणमान्य कृपया 1 मिनट के लिए अपने स्थान पर बैठे। गुरु चरणों में 4 पंक्तियों की दस्तक देता हुआ मैं सम्मानीय मंत्री जी को यहाँ आमंत्रित करूंगा। सिर्फ 1 मिनट के लिए बैठे। मुझे प्यार सागर जी के लिए क्या रखोगे? मैंने कहा मैं गुरु के लिए उपमा दूंगा। क्या उपमा दोगे? मैंने कहा मैं सूरज की उपमा दूंगा। सूरज माना कि कई करोड़ों किरणों का एक भंडार है, पिंड है, पूरे जगती तन को प्रकाशन करता है, लेकिन सूर्य के अंदर तपन है, गर्मी है। और मेरे गुरुवर प्यार सागर जी के अंदर सिर्फ और सिर्फ शीतलता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गुरुदेव को चंद्रमा की उपमा दूंगा, चंद्रमा तो शीतल है। तब कलम ने कहा कोई बात नहीं, माना कि गुरुदेव शीतल है और चंद्रमा भी शीतल है। स्वागताध्यक्ष महोदय जी कृपया मंच पर आए और लीजिएगा मंत्री जी की शान में सिर्फ 2 पंक्तियां कहूंगा। बहुत ही आदर के योग पूजनीय, बहुत ही सम्मानित महाराज श्री के चतुर्मास के मौके पे आप लोगों की वजह से मुझे भी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने का और दर्शन करने का जो है सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। पूजनीय श्री वीर सागर जी महाराज पे समय समय अनुसार मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है और जब भी उनसे भेंट होती है, जब भी उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिलता है। और निश्चित रूप से अमर नसीब सिंह जी, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, सुबह से शाम हम लोग घूमते रहते हैं, लेकिन जब भी किसी ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का मौका मिलता है तो लगता है वही एक समय हमारे खुद का है। और मुनीश्वरी जी की बहुत कृपा और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। तो इसलिए जब भी उनका आदेश होता है या
आप लोगों ने एक ऐसे समाज में जन्म लिया है जो आज पूरी दुनिया को दिशा दिखा रहा है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए महाराज श्री का एक बार फिर उनके चरणों में नमन करते हुए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो बहुत अपनी कृपा हम लोगों पर बनाए रखते हैं और उनका आशीर्वाद जो है वो हमेशा हमें प्राप्त होता रहता है। धन्यवाद। स्वागताध्यक्ष का बहुमान करने के लिए मैं निवेदन करता हूं विवेक बिहार चातुर्मास कमेटी और मंदिर कमेटी के पदाधिकारी स्वागताध्यक्ष श्री सुभाष सिंह जी जिनका स्वागत और बहुमान करेंगे। इस जगह एक बार पुनः हम तालियां बजा करके बहुमान करेंगे अपने अतिथियों का। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लब में मुस्कान मंद रखते हैं, अपनी ऊंची पसंद रखते हैं, मंजिलें उनको खोज लेती हैं जो इरादे बुलंद रखते हैं। ऐसे बुलंद इरादों के साथ आज आप कांग्रेस कमेटी के सचिव कल अध्यक्ष होंगे और आने वाले समय में प्रदेश के यशस्वी कीर्तिमानों में आपका नाम होगा। आदरणीय नसीब सिंह जी के चरणों में वंदन करते हुए उनका कोटि कोटि नमन करते हुए उनका भी अभिनंदन करता हूं। अपने क्षेत्र में चतुर्मास के लिए वो हमारे यहाँ पधारे हैं, उनके चरणों में वंदन करता हूं। आज गुरु पूर्णिमा है, उनके बताए हुए रास्ते, उनकी दिखाई हुई राह हमारी और आपकी जीवन की प्रेरणा बनकर हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाती है। मैं समझता हूं कि जब जब महाराज श्री जमुना पार में आते हैं हम लोग धन्य हो जाते हैं। खासतौर से चतुर्मास के मौसम में उनका पदारोपण होता है। वो प्रेम, वो धार्मिक भावनाएं, भगवान के प्रति वो लगाव अपने आप में उमड़ आता है। जो जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी है भाग दौड़ की, कम से कम जैसे ही महाराज श्री के चरण हमारे क्षेत्र में पड़ते हैं, कहीं ना कहीं एक उनके आशीर्वाद से हम लोगों को एक नई दिशा और नई राह मिलती है। खासतौर से मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि जैन मुनियों का जो आशीर्वाद मिला है, जैन समाज का जो आशीर्वाद मिला है, पहली बार जब 1998 में मैं विधायक बना तो मैं समझता हूं वो जैन समाज का आशीर्वाद था, जैन मुनियों का आशीर्वाद था। उसमें वंदन करता हूं कि आप लोगों ने हमें धन्य कर दिया कि जैसे ही आपका पदारोपण होता है अपने आप में क्षेत्र में एक नई आभा हमारे लिए उत्पन्न होती है। वो आशीर्वाद आपका हमारे जीवन में बहुत कुछ देता है। मैं समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने महाराज श्री का आशीर्वाद दिलवाया। अभी चतुर्मास शुरू ही हुआ है। मैं समझता हूं कि हमें इन 4 महीनों में जो महाराज श्री का आशीर्वाद मिलेगा उससे हम अपने जीवन में एक नए परिवर्तन की राह पकड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री वीहर्ष महाराज की हाँ जय जय। नीरज जैन गुड़गांव, मेरी आवाज़ सुन रहे तो यहाँ है रोहतास इधर। मित्रों, ये थे श्रद्धेय नसीब सिंह जी, आपका स्मृति चिन्ह और गुरु चरणों में अपनी भावांजलि के भाव उन्होंने रखे। गुरु पूर्णिमा पर उन्होंने अपना आना सार्थक बताया क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद प्रतिफलित हुआ। मित्रों, हमारे लिए ज्ञान का स्रोत बहाते चलो, ज्ञान का स्रोत बहाते चलो, गुरुवर दयालु जगाते हमें, गुरुवर दयालु जगाते हमें, मोह की नींद भगाते चलो, मोह की नींद भगाते चलो, आत्म की ज्योति जगाते चलो, आत्म की ज्योति जगाते चलो,
ज्ञान का स्रोत बहाते चलो। और इस तरह दीप प्रज्वलन हुआ। आदरणीय विपिन जी जैन अहिंसा बिल्डर्स, साथ में श्री एस.के. जैन साहब, नवीन जी और समस्त पदाधिकारी महाराज श्री के चरणों में सिर पर बैठ करके आशीर्वाद देंगे। आएंगे हमारी नीतू दीदी जो कि बीना से यहाँ गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए आई हुई है और महिला मंडल को बुलाकर उनका सम्मान करेंगे। सिर पर चढ़ो सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाकर उनका उत्साह वर्धन करें। जोरदार तालियां बजाइए सभी लोग। की स्थापना, उसकी प्रस्तावना, उसकी भूमिका हमें बनाना है। उसके लिए हम थोड़ी देर के लिए आवाजाही और स्वागत श्रृंखला को भी विराम देना चाहेंगे। थोड़ी देर के लिए ये दो स्वागत
हाँ जल्दी चलिए। चलिए सभी लोग संचालक जी। हाँ जी महाराज। तो मैं निवेदन कर रहा था, जिसके पास कंठ नहीं है मेरी 4 पंक्तियों को ध्यान से सुनना, और मैं नहीं कहूंगा ताली बजाना। यदि आपको लगे गुरु पूर्णिमा पर तालियों के दस्तक के साथ गुरु भक्ति करना है तो बजा देना। और एक बात और मैं ध्यान से जानता हूँ, अच्छी बात पर अच्छी सभा में गुरु के चरणों में ताली बजाना कोई गुनाह नहीं है। एक बात का ध्यान रखना, तालियां शेष हैं, चलो एक और जन्म दिया जाता है और उस जन्म में केवल और केवल ताली बजाए, वो जन्म हमें न लेना पड़े, इसलिए आज ही वो ऋण चुका दें, गुरु चरणों में समुचित तालियां नतमस्तक कर दें। और मैं कहना चाहता हूं, अब देखना बिना कंठ के गीत और बिना पांव के नृत्य कैसे करें। कि मंच मंच व्यापारी होंगे किंतु कला का वास न होगा, घुंघरू में वृंदन तो होंगे लेकिन पावन रास न होगा। तो भीतर यदि वृंदावन हो तो पांव बिना भी नर्तन होंगे, और मन में ढाई आखर हो तो कंठ बिना भी कीर्तन होंगे। मन में ढाई आखर हो तो दीजिए, मन में वो प्रेम का, वात्सल्य का, भक्ति का ढाई अक्षर संजो करके आई हैं ब्रह्मचारिणी लीला दीजिए एक सुंदर भजन के साथ। श्री महालक्ष्मी बालेश्वरी किशोर जी, उनका स्वागत हमारे समाज के लोग करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ एक विडंबना है, वो ऊपर नहीं आ सकते हैं, तो नीचे से स्वागत किया जाए। आइएगा श्री किशोर जी का। और ब्रह्मचारिणी लीला दीदी के लिए मैं निवेदन करता हूँ। सभी लोग एक बार दोनों हाथों करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए देवादी देवी खजराट आदिनाथ भगवान की, बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज की, बोलिए समस्त मुनि संघ की। गुरुदेव के चरणों में 4 पंक्तियां। इस धड़कन की जान संत हैं, आगम की पहचान संत हैं, जैन धर्म की जान संत हैं, हर मानव की आन संत हैं, एक नहीं पहचान संत हैं, मैं कहती भगवान संत हैं। इन संतों के चरणों में तो स्वर्गों जैसा लगता है, इन संतों के चरणों में तो स्वर्गों जैसा लगता है, बिछड़ जाने पर इन संतों से नरकों जैसा लगता है, पास में आकर के देखो तो शमो शरण सा लगता है, चरणों में आकर बैठो तो मोक्ष यहीं पर मिलता है। तख्त बदल दो ताज बदल दो, तख्त बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। और मैं कहती हूँ हे विहर्ष सागर, मैं कहती हूँ हे विहर्ष सागर, इस विवेक विहार का इतिहास बदल दो, इस विवेक विहार का इतिहास बदल दो।
रखा। जो 2 कलश यहाँ पर रखे हैं, मैंने माणिकलाल जी से पूछा तो उन्होंने कहा हमें तो पंच परमेश्वरी स्वरूप 4 भगवंत मिल गए हैं, पूरा संघ मिल गया है, तो द्वितीय कलश का नामकरण किया गया पंच परमेश्वरी कलश। तालियां इतनी अनुमोदना करो तो ढंग से करो। तीसरा जो कलश रखा है, मैंने नवीन जी से पूछा, मैंने कहा आपने बहुत मशक्कत की है गुरुदेव का चातुर्मास कराने के लिए, आप अभी नई कार्यकारिणी में जुड़े हैं, तो नवीन जी ने कहा इसका नाम हम कैसे करें। मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने नामकरण किया, उनकी पूरी कमेटी ने नामकरण किया कि रत्नत्रय के धारी 4 मुनिराज जहां विराजमान होंगे वहां एक कलश होना चाहिए, रत्नत्रय कलश। इसकी भी तालियों से अनुमोदना करें। इस प्रकार पूज्य गुरुदेव बिहार सागर कलश, पंच परमेश्वरी कलश और रत्नत्रय कलश, नतमस्तक है, सिर पर चढ़ा करके आशीर्वाद देनी है। गुरु पूर्णिमा भी है और चतुर्मास की स्थापना भी है। बिहार सागर जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सब उनका आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और मैं तो एक बात और भी कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से, क्योंकि बिहार सागर जी महाराज मेरी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ से मौजूद है। मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से गुरु जी का बहुत दिल की गहराइयों से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ। जब जब मुनियों के जहां पदार्पण होता है वो भूमि वैसे ही पवित्र हो जाती है। आज ये ऑडिटोरियम जो बहुत सालों से इसको हमने पहले बनाया था, आज बिहार सागर जी महाराज की यहाँ मौजूदगी में मैं समझता हूँ ये ऑडिटोरियम भी धन्य हो गया। ये हकीकत की बात है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम होते हैं, हर कार्यक्रम इस ऑडिटोरियम में होता है। बिहार सागर जी महाराज का आशीर्वाद हमें सबको मिलता रहे। और अभी मन संचालक साहब कह रहे थे कि नेता कोई नहीं, हम सब महाराज जी के भक्त हैं और यही हमारे सब कुछ है। इन्हीं के आशीर्वाद से हम सब कुछ आगे बढ़ेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय की भी बहुत कमी भी है और कार्यक्रम में अभी बहुत होना है। मैं आप सबकी तरफ से आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और चातुर्मास के अंदर जो अमृत वर्षा होगी गुरु जी के, सागर जी महाराज जी के वचनों से, वो हम सब उनका आशीर्वाद देंगे और अपने को धन्य समझेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, जैन समाज का धन्यवाद करता हूँ और जिनके आज के जो आयोजक हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैं, जब मेरी पत्नी जैनी है तो मैं भी जैन समाज को पूर्णतः समर्थन करता हूँ और उनका आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। बहता पानी इनका कोई ठिकाना नहीं। 8 महीने तक ये कहाँ है, कब चलते, कहाँ उठ जाए, कोई भरोसा नहीं रहता है। तो 4 महीने का समय आगम की आज्ञा है, ये आगम की आज्ञा है। और 4 महीने तक ये वर्षा काल का जो समय होता है उसमें एक स्थान पर रह करके ये आत्मा की साधना करती है और उसके निमित्त ये कलश स्थापित किया जाता है। और आज का ये मंगलमय कलश, जिसकी महिमा का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। और ये कलश जितने भी मंत्र साधनाएं 4 महीने तक की जाती है, इस कलश के सामने वो साधनाएं की जाती है। इन संत की समस्त साधनाएं इस कलश के साथ समावेश होती है। और जब चातुर्मास संपन्न होता है तो ये सारा का सारा संघ बैंड बाजे के साथ उस भक्त के यहाँ पहुंचता है। वैसे दिगंबर संत केवल आहार चर्या के लिए तो भक्त के यहाँ पहुंचते हैं, पर वो सौभाग्यशाली क्षण होता है, ये पूरा का पूरा संघ बैंड बाजों के साथ उस महा महिमाशाली पुण्यशाली व्यक्तित्व के घर पहुंचेगा और अपने मुखारविंद से मंत्रोच्चारण पूर्वक ये कलश उनके यहाँ स्थापित कराया जाएगा। परंतु ये वो कलश सामान्य कलश नहीं है, ये चांदी से भले निर्मित है पर ये अमोल कलश हो गया है। और जब ये 4 महीने तक इसकी मंत्र साधना होगी, उसकी तो महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। तो आइए उस सौभाग्यशाली का चयन यहाँ पर किया जाएगा। तो कौन सौभाग्यशाली होगा जो अपने परिवार के साथ एक चातुर्मास की कलश की स्थापना करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। पैसा तो हाथ की लक्ष्मी है, पैसे से ये कलश प्राप्त नहीं होगा। एक
पैसे से नहीं, केवल भावनाओं से और पुण्य के प्रभाव से, जिसका पुण्य तीव्र होगा उसको ये सौभाग्य प्राप्त होगा। तो मैं उस महान पुण्यशाली व्यक्ति के चयन के लिए ये कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ और आप अपनी मनोभावना को प्रकट करेंगे कि वो कौन सौभाग्यशाली होगा जो इस महान पुण्यशाली कलश को प्राप्त करेंगे। तो मैं पूज्य महाराज श्री से आज्ञा प्राप्त कर रहा हूँ और इसी आज्ञा के साथ आज का ये कार्यक्रम शुभारंभ कर रहा हूँ। लीजिए साहब, लीजिएगा। जैसे कि पंडित जी साहब ने कहा कि बैंड बाजे के साथ, शोभा यात्रा के साथ दीपावली पर जब इस कलश का निष्ठापन होगा तब पूज्य गुरुवर पूरे संघ के साथ उसके घर जाएंगे, पूरी समाज के साथ, पूरे संघ के साथ और गाजे बाजे के साथ उसके घर में कलश विराजमान किया जाएगा। और इस कलश में कितनी रिद्धियां सिद्धियां होगी, पंचमावे से और अष्ट द्रव्यों से और गुरुदेव के मंत्रोच्चार की आराधना की शक्तियां जब इसमें समाहित होगी तो ये मान के चलना मैं दावा करता हूँ आपके घर की, परिवार की आदियां व्याधियां, समस्त प्रकार के कष्ट आदि दूर खड़े दिखेंगे। मित्रों, ये शक्ति होती है गुरुओं की, दिगंबर संतों की ऊर्जा में, उनकी भक्ति में। चलिए लीजिए, तो अब सौभाग्यशाली इस व्यक्तित्व का चयन यहाँ पर किया जा रहा है जो भी अपनी 222 रुपया 3,333 3,03,333 रुपए 5,05,555 रुपया। चलिए साहब, 5,55,555 रुपया। चलिए साहब, ये पावन अवसर बड़ा प्रभाव रख रहे हैं। अरे ऐसा अवसर आया है, जो कुछ करना है सो कर लो। सुकृत तरुण अवस्था में पैसा पास, निरोगी काया इंद्रिय ठीक व्यवस्था में कर न सकोगे फिर तुम कुछ भी। फल फौरस तक जाने पर और आग लगी गुड़िया में प्रज्ञा होगा हुआ खुदाली पर। और महाराज की जरा गौर से सुनना और भैया चलना पड़ेगा सदगुरु के खिलाफ। भक्ति में हो गया वो पारा प्यारा हो गया, भक्ति में हो गया वो पारा प्यारा हो गया। देखिए, मंगल कलश का बहुत बड़ा महत्व एक और बता दूं, गुरु बंधते नहीं है कहीं भी, हम गुरु को बांध भी नहीं सकते हैं। रमता जोगी बहता पानी, ये सूक्ति चरितार्थ है। लेकिन जो कलश ले लेता है वो ये दावे से कह सकता है कि गुरुवर 4 माह कहीं भी रहे, लेकिन इस कलश को रखवाने पूरे संघ के साथ इन्हें हमारे घर आना ही पड़ेगा। इस भावना के साथ मित्रों, चाहे 10 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, चाहे 30 लाख हो, इसकी जो कीमत होती है वो अमूल्य होती है। मित्रों, कौन होगा वो सौभाग्यशाली परिवार पूरी समाज के साथ गुरुदेव मंत्रोच्चार और रिद्धियों सिद्धियों के साथ उसके घर में, उसके परिवार में समृद्धि पूर्वक ये कलश रखेंगे। धन्य हो जाएगा वो दिन। महाराज श्री, मुझे एक किंवदंती याद आ गई। आप सबने सुना होगा भगवान श्री राम को जब समुद्र के पार जाना था, बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया, तब जामवंत ने एक सलाह दी कि हमारे वानर कुल में एक नल और नील नाम के 2 वानर हैं, जो पत्थर पर राम का नाम लिखेंगे तो पत्थर तैर जाएगा और हमारी सेना सागर के उस पार हो जाएगी। ये किस्सा सबने सुना होगा। ठीक वैसे ही किया, पत्थर पर लिखा श्री राम, पत्थर तैर गया, समुद्र के उस पार पूरी सेना चली गई। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो शायद 4 या 6% लोगों ने सुनी होगी। रामचंद्र जी के मन में भी ये प्रश्न आया, मेरे नाम के लिखे पत्थर तैर रहे, और उधर रावण के मन में एक आक्रोश आया, मेरे दुश्मन के लिखे पत्थर तैर रहे। रावण को भड़का दिया लोगों ने, आप लंकाधिपति हो, सोने की लंका है आपके पास, आपका दुश्मन एक साधारण मानव, उसके लिखे पत्थर तैर रहे, आप भी तैराओ। रावण भी गया समुद्र के पास और तैर गया। मजेदार बात सुनना, फिर रावण लिखा, फिर पत्थर तैर गया। रावण की जय जयकार हो गई। जैसे ही रावण लंका में आया, मंदोदरी ने कहा, स्वामी मैं तुम्हारी औकात जानती हूँ, मैं पत्नी हूँ, सच बताओ पत्थर कैसे तैरा? रावण ने उत्तर दिया, बोले मंदोदरी, मैंने पत्थर पर लिखा रावण, उसे मुंह के पास ले गया और उससे कहा, तुझे राम की सौगंध, पानी में तैरा। अच्छा करो, चेहरे पे थोड़ी सी रौनक लाओ, क्योंकि कहा जाता है जब जहाँ गुरु पहुंच जाते हैं, जिस घर में गुरु पहुंच जाते हैं तो घर धन हो जाता है।
जिस गांव में पहुंच जाते हैं तो गांव धन्य हो जाता है, जिस घर में रहते हैं वो घर धन्य हो जाता है। और आचरण में यहाँ तक कह दिया कि गुरु ही सूर्य है, गुरु ही चंद्रमा है, गुरु ही दीपक है, ये भी संज्ञा दे दी। और आज हम सब लोग गुरु पूर्णिमा के लिए बैठे, तो मैं इसलिए ये बोल रहा था कि जल्दी से 3 करके और गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि साल में एक दिन ये ऐसा आता है जहां हम बैठ करके गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और सभी का समय कीमती है, सभी का समय कीमती है। सभी लोग गुरु पूर्णिमा को देखने के लिए, गुरु पूर्णिमा की आराधना करने के लिए, गुरु भक्ति करने के लिए आतुर हैं। इसलिए जितने भी बोली लगा रहे हो हमारे पंडित जी हैं या बसंत जी हैं या संगीतकार जी हैं, झटके से 1-2-3 पढ़, हाँ उसे विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ गुरु भक्ति का आनंद। मैं भी अपने गुरु की भक्ति करना चाहता हूँ। हाँ चलिए, जैसा कि अभी पूज्य महाराज श्री का आदेश हमें प्राप्त हुआ, जोरदार तालियां स्वरेंद्र जी, अंकुर जी योजना बिहार वालों के लिए। देखिए, चौमासा विवेक विहार जैन मंदिर में हो रहा है और इनकी योजना बिहार के कलश के लिए बनी, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें आप सभी लोग कि विवेक विहार में 4 मुनिराज का पहली बार चातुर्मास हो रहा है। और योजना बिहार के हमारे सुरेंद्र कुमार जी और उनके परिवार को ये बोली लेने का सौभाग्य मिला है। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन करें। और लीजिए मित्रों, इसी प्रकार से समाज उनका बहुमान करती है। हमारे विवेक विहार जैन समाज नहीं है। ये कलश योजना बिहार चला गया और एक कलश बचा है, रत्नत्रय कलश, अंतिम कलश। विवेक विहार वाले रहें, विवेक विहार वाले चाहें तो रत्नत्रय को बचा के रखें। बाकी जाने वाला है एक अंतिम कलश है, रत्नत्रय स्वरूप। आप करें किसके कलश को? हाँ जी, किसके रत्नत्रय कलश? चलिए, रत्नत्रय कलश की बोली, आखिरी बोली। रत्नत्रय कलश 1,11,111 रुपया, 1,11,111 रुपया। बोली का सवाल हो चुका है, 1,11,111 रुपया। हाँ जी, प्रधान जी, बोली का सवाल हो गया है। आखिरी कलश है रत्नत्रय कलश, लास्ट कलश, रत्नत्रय कलश, लास्ट कलश, 1,11,111 रुपया। और यह कलश भी उसी कलश के साथ में स्थापित होगा। तीनों एक साथ भी उतनी ही जाप